वेलकम टू माय चैनल लव यू जिंदगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाय, वेलकम टू माय चैनल लव यू जिंदगी। आज मैं आपको अपने इंडोर प्लांट के साथ इंट्रोड्यूस करूंगी। मुझे पेड़ पौधे हरियाली बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने अपने घर को चारों तरफ से इंडोर प्लांट से डेकोरेट करके रखा है। आजकल हर तरफ एयर पोल्यूशन है, चाहे वो शहर में हो या गांव में। इवन आपका जो घर है उसका भी जो एयर है वो भी पोल्यूटेड हो चुका है। आजकल मार्केट में बहुत सारे एयर प्यूरिफायर मिलते हैं, वो महंगे भी आते हैं। ये पोल्यूशन को हम एक ही तरीके से खत्म कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगा के। तो मेरे ख्याल से आप अगर अपने घर को प्यूरिफाई करना चाहते हैं, एयर को प्यूरिफाई रखना चाहते हैं, तो इंडोर प्लांट को लगाएं। तो मेरे घर का लिए जो एयर प्यूरिफायर है वो मेरा इंडोर प्लांट्स है। इंडोर प्लांट्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, उनके मैं जो लिस्ट है मैं आपको यहाँ पर दे दूंगी। पर मेरे घर में जो जो इंडोर प्लांट्स है वो मैं आपको उसके बारे में इंट्रोड्यूस करूंगी। इंडोर प्लांट के बहुत सारे फायदे हैं, मैंने तो कुछ कुछ बता ही दिया है, फिर भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। इंडोर प्लांट एयर को प्यूरिफाई करता है। एयर में रहे जो बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं, जैसे बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, जाइलिन, ये सब को भी वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और हमने तो पढ़ा ही है कि प्लांट्स क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो ये हमें ऑक्सीजन भी देता है हमारे घर में। तो ऐसे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं जो रात को भी ऑक्सीजन छोड़ता है, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी। दूसरा ये है कि अगर हम आपके आसपास ग्रीनरी रहे तो ये एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है, आपके मन को बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे आप देखते हैं कि कहीं अगर आप पार्क में जाते हैं या कहीं भी जहां भी हरियाली रहता है, वो सब जगह में जाके आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अगर आप अपने घर को भी ऐसे हरियाली रख सकते हैं, इंडोर प्लांट रख सकते हैं, तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। ये इंडोर प्लांट्स आप अपने लोकल नर्सरी से भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मेरे पास इतने सारे मनी प्लांट है। मनी प्लांट को हम कॉमन नेम से ही बोलते हैं मनी प्लांट, पर इसको और तरीके से भी लोग बोलते हैं, पोथोस भी बोलते हैं। पर इसका जो अच्छा नाम, असली नाम जो बुक किताब में मिलता है वो है एपिप्रेमियम ऑरियम। तो ये एपिप्रेमियम ऑरियम को हम कॉमनली मनी प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। तो मनी प्लांट मेरे पास इतने टाइप के हैं, जिसमें कुछ ऐसे वेरिकेटेड टाइप के पत्ते हैं, कुछ कॉमन टाइप के मनी प्लांट के पत्ते हैं, कुछ देखिए गोल्डन ग्रीन कलर का, गोल्डन कलर का मनी प्लांट है, और कुछ देखिए पान के पत्तों के शेप में है। मनी प्लांट के जो पत्ते का शेप होता है बिल्कुल हार्ट शेप में होता है, तो ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मनी प्लांट का जो मेंटेनेंस है वो बहुत ही लो है, आपको इतना इसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और घर का जो इनडायरेक्ट लाइट है घर के अंदर जो आती है खिड़कियों से, उसी के आसपास आप घर के अंदर भी इसे रख सकते हैं। इसको आप ब्राइट सनलाइट में रखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने मनी प्लांट को कोकोपीट में ग्रो किया है। इसे आप मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो मनी प्लांट को हम मेनली घर के अंदर जब इसे रखते हैं तो हमने इसे कोकोपीट में ग्रो किया है। इस मनी प्लांट का आपको फुल डिस्क्रिप्शन में अलग से एक वीडियो में करके बता। मनी प्लांट एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है, तो ये एक तरह का इंडोर प्लांट है जो एयर को भी प्यूरिफाई करता है। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ मेरे स्नेक प्लांट के बारे में। ये स्नेक प्लांट बहुत ही अच्छे होते हैं देखने में, बहुत ही डेकोरेटिव पर्पस में तो ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सोफे के कॉर्नर में या फिर बेडरूम में भी कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। इसके देखिए पत्ते के शेप कुछ इस तरह से कलर वाले मिलेंगे, कुछ इस तरह से मिलेंगे और कुछ इस तरह से भी मिलेंगे। ये जो स्नेक प्लांट है ना वो बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहला फायदा है कि ये एयर प्यूरिफाई करता है। एयर प्यूरिफाई करता है मतलब एयर पे जो पोल्यूटेंट है जो मैंने आपको बताया, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ये उस पोल्यूटेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ में इस प्लांट को आप बेडरूम में भी रख सकते हैं। इसका फायदा ये हुआ कि बेडरूम में हम रात को जब सो जाते हैं तो अंधेरा रहता है, तो उस टाइम पे भी ये प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ता है। ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसीलिए ये प्लांट आप अपने बेडरूम पे भी रख सकते हैं। तो अपने स्पाइडर प्लांट के साथ आपको इंट्रोड्यूस। स्पाइडर प्लांट कहते हैं इसको, हम स्पाइडर इसलिए कहते हैं, देखिए ये चारों तरफ से फैला हुआ है बिल्कुल स्पाइडर के जैसे।
तो ये मेनली डेकोरेटिव पर्पस में लोग बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। इसे आप टेबल टॉप में भी रख सकते हैं करके रखा है। स्पाइडर प्लांट भी एक एयर प्यूरिफायर प्लांट है। मैं आपको अपने बैम्बू प्लांट के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं। इसे हम लकी बैम्बू के नाम से भी जानते हैं, तो इसको हम लकी बैम्बू या फिर बैम्बू प्लांट या चाइनीज बैम्बू भी बोलते हैं। तो इसको हम पानी में भी ग्रो कर सकते हैं या फिर कोको पीट में भी डाल के ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो बैम्बू प्लांट है इसका भी बहुत ही लो मेंटेनेंस है और किसी भी घर के लो लाइट में भी ये अच्छे से ग्रो करेगा। इसे ब्राइट लाइट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए तो बहुत अच्छा है। ये आप अपने डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं या कहीं भी किसी भी टेबल टॉप में आप इसको रख सकते हैं। इसका जो डेकोरेशन है वो डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस प्लांट को बारे में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये देखिए, ये प्लांट आपने बहुत ही कम देखा होगा अपने आसपास या किसी के घर में भी बहुत ही कम इस इंडोर प्लांट को देखे होंगे। इसको हम ड्रेसिना के नाम पे जानते हैं। इसको भी हम पानी में ग्रो करते हैं। ये ज्यादा ग्रो नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा या थोड़ा बहुत फैलेगा, पर इसको हम मेनली डेकोरेटिव पर्पस में किसी टेबल टॉप में कॉर्नर में आप इसको रख सकते हैं। इसको भी बहुत ही लो लाइट में की जरूरत पड़ती है। इसका भी मेंटेनेंस कुछ नहीं है, बस इसमें पानी को चेंज करना होता है और कुछ नहीं। तो ये भी बहुत ही अच्छा इंडोर प्लांट है। अपने रबर प्लांट के साथ इंट्रोड्यूस कर दिए। रबर प्लांट बहुत ही देखने में सुंदर होता है। इसके जो लीव्स है ओवल शेप के हैं। इसके बहुत सारे वैरायटी के पाए जाते हैं, पर मेरे पास अभी एक लौता रबर प्लांट ही है। तो मुझे भी बहुत सारे वैरायटी के रबर प्लांट्स खरीदने हैं। तो मेरे पास जो रबर प्लांट है ये डार्क ग्रीन कलर का है। आप देख ही पा रहे हैं इसका जो पत्ता कितना शाइन कर रहा है। और भी अलग अलग कलर के पाए जाते हैं, जैसे डार्क पर्पल, लाइट ग्रीन और वेरिकेटेड भी पाए जाते हैं। तो अगर मेरे घर पे वैसे रबर प्लांट आता है तो मैं आपको तब उसके साथ आपको इंट्रोड्यूस करूंगी। तो ये रबर प्लांट आप डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं घर के अंदर, और ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है, क्योंकि ये एयर बॉर्न जो बैक्टीरिया होता है या मोल्ड स्पोर्स होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो प्लांट का जो ग्रोथ है वो ज्यादा हम गर्मियों में देख पाते हैं। आप घर के लो लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये मेनली घर पे हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। पर अगर आप एक्चुअल रबर प्लांट जैसे बड़े रबर प्लांट अगर ग्रो करना है तो इसे आप बाहर भी ग्रो कर सकते हैं। तब इसका जो ग्रोथ है एकदम बिल्कुल पेड़ के जैसा होगा। ये इसके अंदर से एक व्हाइट लेटेक्स टाइप का निकलता है जिससे रबर बनता है। तो अभी हम इसको तो उसके यूज में नहीं ले रहे हैं, इसको हम डेकोरेटिव पर्पस के और एयर प्यूरिफाई के जैसे इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं आपको सबसे मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट के साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, जो है ZZ प्लांट। हाँ, इसको हम शॉर्ट में ZZ या ZZ प्लांट बोलते हैं। क्यों? इसका जो नाम है ज़ेम्यूकल्कस ज़ेम्यूफोलिया के नाम है। पूरा जो नाम है इसका ज़ेम्यूकल्कस ज़ेम्यूफोलिया है, जो लोग आसानी से नहीं बोल पाते हैं, इसीलिए इसका नाम हम शॉर्ट में रख दिए हैं ZZ प्लांट या ZZ प्लांट। तो आप इसे देख पा रहे हैं, ये एकदम ग्रीनरी प्लांट है, इसमें फ्लावर नहीं आते हैं। ये जो प्लांट है इसके जो पत्ते होते हैं मेनली पूरे डार्क ग्रीन कलर का आते हैं। पर अभी मेरा नया ग्रो किया है, नए ब्रांचेस आए हैं, तो उसके पत्ते अभी लाइट ग्रीन है। तो ये भी कुछ दिन के बाद इसके जो पत्ते हैं पूरा डार्क ग्रीन कलर का हो जाता है। इसका तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका रूट। अगर आप इसको रूट को कभी देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इसका रूट एकदम आलू के जैसा दिखता है, जिसे हम राइजोम बोलते हैं। हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, उस पार्ट को राइजोम बोला जाता है। तो इसके अंदर जो रूट्स होते हैं वो एक एक आलू फैलता जाता है और ये एक एक ब्रांचेस निकलता रहता है। तो ये मेनली डेकोरेटिव पर्पस के लिए लोग यूज करते हैं। इसको आप टेबल टॉप में रख सकते हैं कहीं भी। तो ये बहुत ही दिखने में सुंदर लगता है। तो ये जो ZZ प्लांट बहुत ही कम लोग को इसके बारे में पता रहता है कि ये बहुत ही ज्यादा मेंटेन करना होता है ये कुछ, पर ऐसा कुछ है नहीं। इसको बहुत ही कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। इसको हम कहीं भी कॉर्नर जहां पर लो लाइट आए वहां भी आप इसको रख सकते हैं। तो इसको ग्रो करना, इसको मेंटेन करना, इसका जो फुल डिटेल है मैं आपको बाद में शेयर करूंगी।
अब मैं आपको सबसे सुंदर प्लांट जो इन सब में सबसे डिफरेंट दिख रहा है, रेड कलर के पत्ते के साथ, इसको हम कहते हैं लिपस्टिक एग्लोनेमा या चाइनीज एवरग्रीन प्लांट भी इसको बोलते हैं। तो ये चाइनीज एवरग्रीन प्लांट का डिफरेंट बहुत सारी वैरायटी का आता है। तो मेरे पास ये लिपस्टिक कलर का वाला एग्लोनेमा है। ये देखने में बहुत सुंदर लगता है और इसको भी एकदम लो लाइट की जरूरत है। घर के अंदर किसी भी साइड कोने में कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। तो ये भी डेकोरेटिव पर्पस के लिए अच्छा है। और हाँ, ये भी एक प्लांट है, तो ये भी आपको इंडोर प्लांट के जैसे यूज कर रहे हैं तो ये भी, इसके भी बहुत फायदे हैं। जैसे कि ये भी एयर प्यूरिफाई करता है, इस ऑक्सीजन को बढ़ाता है घर पे, तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो आप भी इस पेड़ को अब मैं आपको अपने एरिका पाम से इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये एरिका पाम आपने बहुत ही अपने आसपास कॉमनली देखा होगा, जैसे हॉस्पिटल में या फिर होटल में या फिर किसी के घर के इंडोर प्लांट की तरह से या फिर घर के बाउंड्री में आपने इसे देखा होगा, क्योंकि ये देखने में है ही इतना सुंदर, इतना ये ग्रीनरी है कि इसका एक पेड़ आप अगर घर पे रख दें तो चारों तरफ ग्रीनरी को फैला देता है। तो इसीलिए एरिका पाम को लोग ज़्यादातर डेकोरेटिव पर्पस में यूज करते हैं। पर ये एरिका पाम बहुत ही अच्छा एक एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है। इसे पावर हाउस कहा जाता है इन टर्म्स ऑफ टॉक्सिन रिमूव के नाम से, क्योंकि ना ये इतना ज्यादा टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। अगर आप इसको घर के अंदर रखते हैं तो ये टॉक्सिन्स को रिमूव करने में नंबर 1 है। आप इसको अपने घर के अंदर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसे डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे अगर घर के किसी भी एक कोने में हल्के लाइट पे भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये एरिका पाम बहुत, इसका जो मेंटेनेंस है ये भी बहुत ही कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। इसको बस एक बार ही पानी अच्छे से देना पड़ता है। फिर अगर इसका मिट्टी भीगा रहता है तो तब हम इसे पानी नहीं देते। तो लगभग 1-2 दिन बाद, 2-3 दिन बाद इसको हम पानी देते हैं। ज्यादातर इसे गर्मियों के टाइम थोड़ा पानी लगता है, पर ठंडियों के टाइम नहीं खींचता है। तो ये एरिका पाम आप अपने घर पे भी रखें, ताकि इसको जो दिखने के साथ साथ प्यूरिफाई जैसे करने वाले काम भी ये अच्छे से करता है। अब मैं आपको अपने एलोवेरा के साथ इंट्रोड्यूस करती हूँ। हाँ, ये एलोवेरा भी एक इंडोर प्लांट है। ये देखिए, मेरा एलोवेरा मैंने एक प्लांट से स्टार्ट किया था, ये इसमें पूरा फैल गया है। इसमें पूरा फैला हुआ था, पर मैंने बहुत सारे इसको कट कर दिया है। अब इसकी मिट्टी भी दिख रहे हैं, पर जब ये फैल गया था तो चारों तरफ से ये फैल गया था। ये मेनली कैक्टस सकलेंट की फैमिली से आता है। देखिए, इसके कांटे हैं, तो ये मेनली सकलेंट की ग्रुप से आता है। तो एलोवेरा का फायदा तो आपको पता ही होगा, बहुत ही होता है। एलोवेरा क्या है, एक हर्बल प्लांट है। इसे आप स्किन में लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं, या फिर इवन इसको आप खाने पे भी यूज कर सकते हैं। तो एलोवेरा मेनली हर्बल प्लांट के जैसे लोग जानते हैं इसके बारे में, बट ये एलोवेरा भी एक तरह का एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। क्योंकि ये एलोवेरा को मेनली बोलते हैं कि अगर आप किचन के विंडो सिल्स में रखें, अगर छोटे पॉट में डाल के अगर आप किचन के विंडो सिल्स में रखें, किचन में जो गर्म हवा होती है उसको भी ये सूद कर लेता है, मतलब पूरा ठंडा रखता है वहां का जो किचन का एनवायरनमेंट को। तो ये एक तरह का एयर प्यूरिफाइंग प्लांट भी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, साथ में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।